हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकार कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल स्टडीज के चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। जैन धर्म। जैन धर्म, देखिए, जैन धर्म के अगर हम संस्थापक की चर्चा करें तो जैन धर्म के संस्थापक पहले या जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभ देव थे। इसके बाद जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं, जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इसके बाद जैन धर्म का जो वास्तविक विकास हुआ वह 24वें तीर्थकर के द्वारा हुआ। यानी जो 24वें तीर्थकर हुए वो आपके महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी के समय पर जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो आज हम चर्चा करेंगे महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम महावीर स्वामी पर देखेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको भी देखेंगे कि किन किन बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं, तो वो भी देखेंगे। बस आप बने रहिए। महावीर स्वामी, सबसे पहले हम जन्म देखें। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म स्थान है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कुंड ग्राम में हुआ था। यानी कुंड ग्राम में जो वैशाली में पड़ता है, वैशाली में हुआ था। देखिए, कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, और इनकी जो पत्नी का नाम था वह यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा, और इनके एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम था प्रियदर्शिका या अनुजा भी कहते हैं। पुत्री का नाम प्रियदर्शिका था। और इनके जो दामाद थे उनका नाम था जामली। उनके दामाद का जो नाम था वो क्या था? जमाली था। उनके दामाद का नाम जमाली था। और संन्यास ग्रहण किया 30 वर्ष की अवस्था में। संन्यास ग्रहण किया 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। और इनकी जो मृत्यु है 540 में इनका जन्म हुआ, और 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो कहाँ पर हुई थी? मृत्यु स्थान कहाँ पर है? तो
मृत्यु स्थान पावापुरी में हो गई थी, पावापुरी में। अब देखिए ये कुछ ऐसी जानकारियां रही। तो यहीं पर सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रक कुल के सिद्धार्थ थे। ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल, लिच्छव नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला। लिच्छव नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला। अब देखिए प्रश्न बनता कहां पर है, आपको यह ध्यान देना है कि प्रश्न कहां पर बनता है। अभी तक प्रश्न बनते रहे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, इनके पिता का नाम क्या था और इनकी पुत्री का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई। आप थोड़ा सा जितने भी आपकी यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो या फिर पेट हो, अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड या सोशल स्टडीज का लेवल बढ़ा है, जिनमें से अब आपसे पूछता है कि जैन धर्म अर्थात जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित है। तो प्रश्न यहां पर बनता है ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। किस कुल से संबंधित थे? ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। 12 वर्षों तक इन्होंने, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, त्रिशला लिच्छव नरेश चेटक की बहन थी, पत्नी का नाम इनके यशोदा, इनके एक पुत्री प्राप्त हुई जो त्रिदर्शिका जिनका नाम रखा गया। इसके बाद उनके जो दामाद थे उनका जामल था और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया और कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इनको कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं? तो प्रश्न यहीं पर बनते हैं। कुछ और इनमें जैसे पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी या किस भाषा का प्रयोग किया, तो इन्होंने अपने जो धर्म उपदेश हैं अर्थात जो इन्होंने धर्म उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते रहे हैं। प्राकृत भाषा, इसी को हम अर्धमागधी भी कहते हैं, प्राकृत भाषा, या इसी को हम अर्धमगधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धमगधी भी कहते हैं। यानी कि महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश है प्राकृत भाषा में दिया, अर्धमगधी भी उसको कहते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने एक चीज और जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पहले जो था कि उसमें कहा कि 4 आश्रम बताए, तो इसके पहले जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें यही बताया गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने एक आश्रम जोड़ा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 आश्रम उन्होंने जीवन के बताए और 4 आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी कभी प्रश्न बनता है तो जिसकी हम चर्चा, क्योंकि इसको पूछता नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। उन्होंने कहा गृहस्थ, जैसे कहा वानप्रस्थ, कहा सन्यास, कहा है ना। तो उन्होंने एक जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, क्योंकि जोड़ा था ब्रह्मचर्य। इसके पहले उन्होंने कहा कि सन्यास है और ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, सन्यास हो गया, वानप्रस्थ हो गया। 4 बताया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा उन्होंने बताया गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा वानप्रस्थ और चौथा जो उन्होंने बताया सन्यास। ये 4 महावीर स्वामी ने जो जोड़ा वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा कि ब्रह्मचर्य के बगैर जो है व्यक्ति को, उन्होंने एक चीज आत्मा और परमात्मा को माना। उन्होंने जैन धर्म के त्रिरत्न बताए। त्रिरत्न में उन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, त्रिरत्न है, त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और एक उन्होंने और सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ये उन्होंने बताया।
तो प्रश्न जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, पहली तो यही बनता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए। और पूछता है कि महावीर स्वामी किस कुल के थे, तो ज्ञात्रक कुल से के थे। महावीर स्वामी ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। ये जो है प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। महावीर स्वामी के समय में 2 जैन संगीतियां हुई है, यानी जैन संगीतियां 2 हुई हैं। एक तो हो गई है प्रथम और एक हो गई है दूसरी। देखिए इनमें से प्रश्न बनते हैं। एक तो संगीत का जो स्थान है कहाँ पर हुआ ये पूछता है, और इसका जैसे स्थान कहाँ पर हुआ, तो प्रथम और द्वितीय। तो देखते हैं कि संगीत में, तो इसको अब हम देखते हैं कि जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई, 2 संगीतियां हुई जैन धर्म में। तो जो प्रथम संगीत का समय है 300 ईसा पूर्व और 512 ईसा पूर्व। जो पहली संगीत है, प्रथम संगीत 300 ईसा पूर्व, और जो द्वितीय संगीति है वो 512 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। अब देखिए इसमें से प्रश्न बनता है कि जो प्रथम, इसके स्थान की चर्चा करेंगे, कहाँ पर हुई थी ये संगीत। तो ये सब प्रथम संगीत जो है तुम्हारी पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। और जो द्वितीय संगीत का स्थान है, ये द्वितीय संगीत आपकी वल्लभी में हुई थी। वल्लभी में, जो गुजरात में है, वल्लभी में हुई थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम के जो अध्यक्ष थे, प्रथम संगीत के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, स्थूल बाहुभद्र। और द्वितीय संगीत के जो क्षमाश्रमण थे, स्थूलभद्र पहले में अध्यक्ष, स्थूल भद्र, और दूसरे में जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण थे। प्रश्न यहां से बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का, जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जैन संगीतियों का जो पहली जैन संगीत का आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ। दूसरी जैन संगीत का आयोजन वल्लभी में हुआ। अध्यक्ष पूछ लेता है तो स्थूलभद्र, और इसके अध्यक्ष जो है क्षमा श्रमण है। यहीं से प्रश्न बार बार बनते रहे हैं। तो आपको इनका स्थान, कहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ हुई, कब बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि महावीर जो स्वामी अर्थात जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म भी देखिए 2 भागों में बट गया था। एक श्वेतांबर में बट गया था, दूसरा दिगंबर में बन गया था। श्वेतांबर धर्म के जो अनुयायी थे सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर थे जो वस्त्र विहीन रहा करते थे। तो इस तरह से ये 2 भागों में बट गया था। तो इसकी ये थे। और बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, यानी अगर हम चर्चा करें तो बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष। और अन्य शासक जो थे, खारबेल हैं, चंदेल शासक हैं, खारबेल हैं, चंदेल शासक हैं, इन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा जैन धर्म का। मैं ओंकारनाथ, ओंकार्स कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल से आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आप बस इतना देखे रहिए कि आप जो है
आप सबका लगातार कमेंट्स भी मिल रहे हैं, आप सभी का, सभी भाई बहनों का प्रेम भी मिल रहा है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ आते रहते हैं, आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल ओंकार्स कॉम्पिटिशन्स बबेरू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।